हजरात, मैं जामा मस्जिद का इमाम बोल रहा हूँ। तमाम मर्द हजरात से गुजारिश है कि वो सब अपना अपना रोजा तोड़ दें। अरे ये इमाम साहब क्या कह रहे हैं? इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इमाम साहब पागल हो गए क्या जो रोजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? चलाओ मस्जिद चल के देखते हैं क्या माजरा है। तू दुकान संभाल, मैं इमाम साहब से बात करके आता हूँ। अरे अब्दुल्ला भाई, तुमने ऐलान सुना? कैसा ऐलान? अभी अभी इमाम साहब ने ऐलान किया है कि हम दोनों अपना रोजा तोड़ दें। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हो? हाँ भाई, सही कह रहा हूँ। जरूर कुछ और बात होगी, चलो इमाम साहब के पास चलते हैं। इमाम साहब, इमाम साहब, किधर है इमाम साहब? ये क्या ऐलान किया है इन्होंने? अरे अंदर चलकर देखो, अंदर होंगे वो। अरे इमाम साहब किधर हो? बाहर आओ। अरे मुझे तो लगता है इमाम साहब यहाँ से डरकर भाग गए हैं। यहाँ से तो वो भाग गए, लेकिन अपने घर से नहीं भाग सकते। ऐसा करते हैं, उनके घर चल के उनको पकड़ते हैं। हाँ सही कहा, चलो। अम्मी जान, असर का वक्त हो रहा है, जरा जल्दी बता दी इफ्तार के लिए क्या आना है। बेटे तुमने ये क्या ऐलान किया है? तुम्हें पता भी इस वजह से कितने झगड़ा फसाद फैल सकते हैं। कुछ नहीं होगा अम्मी जान, बस आप देखते रहो कि आगे आगे होता क्या है। ऐसे तो लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे घर भी आ सकते हैं। कुछ नहीं होगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। अब मैं इफ्तार के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। जी बताइए। इमाम साहब को बाहर भेजो, उनसे जरूरी बात करनी है। लेकिन वो बाजार इफ्तारी लेने गए हैं। असर की नमाज का टाइम हो रहा है, वो नमाज पढ़ाने जरूर आएंगे। तुम लोग जाकर उनका मस्जिद में इंतजार करो, मैं उसे यहीं देखता हूँ। ठीक कह रहा है, चलो। अरे वो देखो, इमाम साहब आ गए। जी बताइए क्या मसला है। इमाम साहब आपकी इतनी जरूरत, आपने हमसे इतना बड़ा गुनाह करने को बोला है? रुकिए, जरा इमाम साहब से तो पूछने दिए, आखिर उन्होंने ऐसा ऐलान किया है क्यों? आप सब लोग यहाँ? पहले तो मैंने आपको कभी यहाँ नहीं देखा। बात घुमाने की कोशिश मत करो, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जितना पूछा गया उतना जवाब दो। वो ऐलान मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही किया था, जो शहरी और इफ्तारी तो कर लेते हैं मगर कभी मस्जिद का मुंह तक नहीं देखते। रोजे का ये मतलब नहीं कि पूरे दिन भूखे प्यासे रहो, रोजे के साथ साथ बाकी फराइजों को भी अंजाम देना होता है। मैंने ये ऐलान इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों की तवज्जो हासिल कर सकूं और आपको मस्जिद में बुला सकूं, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। रोजे का मतलब भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि रोजे का मतलब है कि अपने रब के आगे झुकना और उसकी इबादत करना। अगर हम रोजे रखकर भी गलत काम कर रहे हैं, नमाजें अदा नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह को हमारे ऐसे रोजों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा अपनी बख्शिश कराने की कोशिश करें। क्या पता अगले साल हमें ये मुबारक महीना नसीब हो या ना हो। इमाम साहब, हम अपनी गलती पे शर्मिंदा है। आज से हम रोजे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी अदा किया करेंगे।